हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राघव मोम एंड ब्यूटी। राम राम जी, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर रही हूँ वेलवेट वाले सूट की कटिंग। और ये जो सूट था ये बहुत ज़्यादा कान में था। ठीक है, वेलवेट सूट की कटिंग करना और सिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले लेंथ वगैरह नाप ली थी और अच्छे से करके डबल फोल्ड करके मैंने बिछा लिया था फ्रंट पार्ट। तो फ्रेंड, इसमें वही सेम कंडीशन थी जो वो एक गर्म सूट में थी कि अगर ऊपर गला सही करते हैं तो नीचे जो हमारी झोली होती है वो कान में जाती है। अगर झोली सही करते हैं तो हमारा गला कान में जाता है। तो इसलिए मैंने झोली को ही थोड़ा कान में जाने दिया है, बाकी सूट सही है। झोली थोड़ी की कान में, इस मतलब जो बॉर्डर था ना वो ऊंचा नीचा हुआ है, वो मैंने इसलिए होने दिया क्योंकि अगर मैं नीचे से जो झोली है उसका बॉर्डर बराबर कर रही थी तो पूरा सूट कान में जा रहा था। ठीक है, और बॉर्डर ऊंचा नीचा होने के बाद पूरा सूट सही था। तो मैंने सोचा कि बॉर्डर तो इतना ऊंचा नीचा चल जाएगा लेकिन पूरा सूट कान में नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो सिलाई सीखने वाली सिस्टर है उससे मैं बताते हुए कि वेलवेट वाला सूट है, इसमें कितना कैसे क्या करना है उस हिसाब से, और अभी मैं जो निशान है वो लगा देती हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने तीरा ले लिया था, उसके बाद मैंने आर्म होल ले ली थी और जो चेस्ट का निशान है वो भी लगा दिया था। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं हिप का निशान। कमर का भी मैं लगा चुकी बात करते करते। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हिप का निशान और यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वहाँ से कमर, कमर से हिप, जो हमारी गोलाई का निशान है वो मैंने लगा दिया है। और अब जो 2 इंच एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कपड़े पर भी मैं निशान लगा लेती हूँ। अब फ्रेंड निशान अब यहाँ पर लगा दिया है मैंने झोली पर निशान, और ये जो आर्म होल की गोलाई है ये कर दी है। और अब मैं जो स्ट्रेट पट्टी है वो ला करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ झोली पर। जो हमारे चाक होते हैं वो एक फिटिंग का और एक 2 इंच लूजिंग। अब फ्रेंड मैं कर देती हूँ कटिंग। बात करते करते पहले कटिंग करने लग गई, फिर मेरे को बाद में ध्यान आया कि मैंने कैमरा बैक करके तो दिखाया ही नहीं। फिर जाके मैं दिखाऊंगी जब याद आएगा कि मैंने तो कैमरा बैक करके नहीं दिखाया है। अभी मैं कटिंग करने लग गई हूँ लेकिन अब मेरे को ध्यान आ गया कि मैंने कैमरा बैक करके नहीं दिखाया, और अब मैं कैमरा बैक करके दिखा रही हूँ आपको। ऊपर जो तीरा है वो शोल्डर, छाती, कमर, हिप सारे निशान लगा करके अच्छे से, और अब मैं कटिंग कर देती हूँ। फ्रेंड, इसमें क्या था कि एक पार्ट एक्स्ट्रा था और एक था कम, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। और ये था वेलवेट जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बार बार रिपटता जा रहा था। अब फ्रेंड, जो हमारे जो चाक पर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देती हूँ मैं। ये हमारे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो हो गई है। और अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग।
और अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को और जो फ्रंट पार्ट है वो रख लिया है। अब यहाँ मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसको कर लिया है सीधा, क्योंकि उल्टा कर रखा था तो बहुत ज़्यादा रिपट रहा था, बिल्कुल भी ये काबू में नहीं आ रहा था। वेलवेट बहुत ज़्यादा रिपटता है, तो ये मैंने सीधा कर लिया फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट पे रख करके इसके साथ साथ कर देती हूँ मैं कटिंग। ये देख लो फ्रेंड, कितनी देर हो गई है इसको बराबर करते हुए, लेकिन एक साइड से करूँ दूसरी साइड हो जाता है, दूसरी साइड से करूँ फिर वो पहली साइड हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी देर में ये बराबर आया था। अब ये मैंने बराबर कर लिया है बिल्कुल। और अब मैं इसके साथ साथ कर देती हूँ कटिंग इसकी। ठीक है, हिप के पास से मैंने कटिंग शुरू की है, क्योंकि वही सेम पोजीशन था कि एक पार्ट ज़्यादा था एक कम था। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बराबर लेते हुए और कटिंग कर दी है। अब हिप के पास से जो हमारे चाक है उसकी कटिंग कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो हमारे चाक थे साइड में एक्स्ट्रा, उसकी कटिंग कर दी है। और ये हमारे जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब करते हैं हम बाजू की कटिंग। तो फ्रेंड, एक बार तो मैंने सोचा था दोनों बाजू की जो है दोनों बाजू की साथ कटिंग कर देती हूँ, लेकिन बिल्कुल कान में जा रहा था। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल कान में जा रहा था। यानी कि मैंने अलग अलग पार्ट करके अलग अलग बाजू को काटी है एक एक करके। और फिर भी ये आप देख सकते हो, ये तो सीधा सीधा का कैमरे में कैप्चर हो रखा है कि कितना कान में है। ठीक है, अब मैंने ये सिंगल सिंगल करके जो है कटिंग करी है। और जो जोड़ है वो जोड़ लगाए इसमें पूरा, ऊपर से नीचे तक जोड़ लगाए। ये देखो बाजू। ठीक है, एक साइड आपको कितना कपड़ा दिखाई दे रहा है और एक साइड कितना कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ा मुझे बराबर करके। और जो बाजू है वो हुई है इसकी 16 इंच की तैयार। अब ये जो साइड का कपड़ा है इसको उठा करके मैं लगा दूंगी जो साइड में हमें जोड़ लगाना है वहाँ पर। ये यहाँ पे लगा देती हूँ मैं जोड़। और जोड़ लगाकर मैं कर दूंगी अब बाजू की कटिंग। अब यहाँ मैं पहले जो बाजू की चौड़ाई वो नाप लेती हूँ 11 इंच। ऊपर से लेके नीचे लिया मैंने 3 इंच। और अब ले लेती हूँ मैं मोहरी। मोहरी लिए मैंने 5.5 इंच, 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा 6.5। और अब मैं मिला देती हूँ सीधा जो निशान है वो, एक फिटिंग का एक एक्स्ट्रा। और मैं साथ साथ कर देती हूँ कटिंग।
यहाँ पर फ्रेंड मैं कर देती हूँ बाजू की कटिंग। यहाँ 1 इंच सीधा ले करके और फिर कर देती हूँ मैं गोलाई बाजू की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ अपनी फरमाइश बतानी है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आती रहूँगी। कुछ सिलाई की, कुछ जैसे कपड़े, सूट, साड़ी, लाचा, रेडीमेड कपड़े, लेडीज़ कपड़े। तो आप मेरे साथ बने रहियो, अपना साथ व सपोर्ट बना के रखियो, ठीक है। और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, अपनों और अपना परिवार को रखियो ख्याल। अब फ्रेंड जो मैंने वो एक बाजू काटी थी उसी को मैं दूसरी बाजू पे रख के कटिंग कर लेती हूँ। जोड़ उसमें भी लगेगा, ठीक है। दोनों जो बाजू है उनमें जोड़ लगेगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि ये कपड़ा तो और भी ज़्यादा कम पड़ रहा था। जो पहली बाजू थी उससे भी ज़्यादा ये कपड़ा कम पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चल दोनों ही जोड़ लगा देती हूँ। एक बार तो सोचा कि एक छोटा जोड़ लगता, एक बड़ा जोड़ लगता। अब मैंने ना दोनों बराबर ही जोड़ लगा दिए है, नीचे से बराबर करके कपड़े को, और फिर मैंने बराबर जोड़ लगा दिया है। ये जो पहली बाजू में जोड़ लगे थे इसी को मैं साइड में रख लेती हूँ। मैं यानी कि पूरी बाजू मैंने रख ली है दूसरी बाजू पे, और इसके साथ साथ मैं कर देती हूँ कटिंग। बाजू की जो कटिंग है वो हो गई है कंप्लीट, यानी कि सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपना परिवार को रखियो ख्याल, और हमारी तरफ तय आप सभी ने प्यार भरी राम राम।